इस महिला अधिकारी को आदत है कि जब भी यहूदियों को मारा जाता देखती है तो जश्न मनाना चाहती है। उस दिन जब वह मौके पर थी, उसने देखा कि एक यहूदी बुजुर्ग तलाशी में सहयोग नहीं कर रहा था और सैनिकों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन यह सब महिला अधिकारी की पैनी नजरों से नहीं बचा। उसने सैनिकों से कहा कि यहूदी वृद्ध के सिर पर बंधे कपड़े की जांच करें, जिससे 24 कैरेट की सोने की अंगूठी मिली। यह देखकर वृद्ध ने अंगूठी लौटाने की उम्मीद में विनती की, केवल इसलिए कि यह मर चुके पति ने 3 दिन की रोटी बेचकर जर्मनों से कमाया था। लेकिन उसका जवाब केवल एक साफ और सटीक गोली थी। जर्मन सेना ने जब गहने और सोने चांदी की चीजें लूट लीं, तो यहूदियों को जीवित शिविर में भेजने के लिए अधिकारी ने आदेश दिया कि युवा और मजबूत लोग वहीं रहें और जो खुद को बूढ़ा, कमजोर या विकलांग मानते हैं वे बाहर आकर इलाज के लिए आगे आ सकते हैं। जैसे ही यह कहा गया, कई यहूदी बाहर आ गए। एक यहूदी बूढ़ा व्यक्ति पैर में चोट का बहाना बनाकर बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अधिकारी ने उस पर शक नहीं किया और उसे वहीं छोड़ दिया। वह इतना खुश था कि अधिकारी के हाथ की पीठ चूमकर धन्यवाद दिया, लेकिन अधिकारी की आंखों में घृणा और गुस्सा नहीं था। थोड़ी देर बाद जो यहूदी खुद को स्वस्थ मानते थे, सैनिकों ने उन्हें ट्रेन में चढ़ा दिया। उन्हें यासेनोवैक्स कैंप भेजा जाएगा और जो बूढ़े, कमजोर या विकलांग समझे जाते हैं, उनका इलाज संभव नहीं था। उन्हें सैनिकों ने मार डाला। थोड़े समय बाद ट्रेन में सवार यहूदी यासेनोवैक्स कैंप पहुंचे। यहाँ के अधिकारी ने देखा कि यहूदी बहुत हैं और शिविर का खाना पर्याप्त नहीं है, इसलिए खाने का प्रबंध करने वाले अधिकारी एक दिन में यहूदियों को सिर्फ एक बार पतली खिचड़ी दे पाते थे। यहूदी कैदी भूख से इतने कमजोर हो गए थे कि जैसे ही खाना दिखता वे पागलों की तरह छीनने लगते। अधिकारी ने उदास चेहरा बनाकर कहा, यहूदी लोग सच में दयनीय हैं, रोज काम करते हैं, फिर भी पेट भर खाना नहीं मिलता। ऐसा कहकर उसने हथियार उठाया और खाना छीनने वाले यहूदियों पर हमला कर दिया। गिरे यहूदी को देख रहा था। अधिकारी खुश थे, अब यहूदी लोगों को खाने की चिंता नहीं होगी। सैनिकों ने यहूदी शवों को पहाड़ी के पीछे कब्रिस्तान में दफनाने ले जाया। मिट्टी भरने वाला एक यहूदी मजदूर मानसिक दबाव सहन न कर सका और जर्मन सैनिकों के खिलाफ विरोध किया। अगले ही क्षण उसे गोली मार दी गई, क्योंकि कैंप में नाफरमान यहूदी की जरूरत नहीं थी। रात होते ही जर्मन अधिकारी ने अलाव पार्टी शुरू की। यहूदी उनके शराबी मनोरंजन के खिलौने बन गए। एक यहूदी को जर्मन सैनिकों ने मंच पर खींचा, सबके सामने उसकी पैंट उतार दी और चाबुक से पीठ पर मारा। हर बार मारने पर मंच पर जर्मन सैनिक चिल्लाते और हंसते थे। एक अधिकारी ने यहूदी लड़के से मृत के जूते साफ करने को कहा। यह यहूदियों का अपमान था। जब नशे में जर्मन अधिकारी चिल्ला रहे थे, एक मानसिक रूप से अस्थिर यहूदी ने उन्हें रोका।